आपका भाई अकरम कुरैशी अलजवार से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज हम फिर आए हैं मटिया महल में, क्योंकि दिल्ली का एक बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है 323 वोटों पर। जी हाँ, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, ना ये किसी वार्ड का चुनाव है। यह है मार्केट एसोसिएशन का, जिसके प्रेसिडेंट हैं अकरम कुरैशी। लेकिन इन्होंने पहले रिजाइन दिया, अब उसके बाद 15 तारीख को फिर चुनाव होने जा रहे हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं, क्योंकि कल हमने जाहिद बोस का इंटरव्यू लिया था, उससे पहले सलीमुद्दीन का लिया था, जो प्रत्याशी हैं अकरम कुरैशी जी के सामने। अकरम कुरैशी जी, आपने मेरी दोनों वीडियो देखी होंगी, जिसमें एक तरफ सलीम जो है आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, दूसरा एक सामाजिक इंसान है जाहिद बोस। कल मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने अपनी राय रखी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई अकरम कुरैशी। आपके चैनल के माध्यम से आपने जो वीडियो दिखाई थी, जो कल आपने इंटरव्यू लिए, उस इंटरव्यू पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा सलीम भाई का आपने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं, मेरे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरे भाई हैं। और रही बात दूसरी, जाहिद बॉस हैं कौन, क्या काम करते हैं काम क्या करते हैं सर, ये तो मुझे नहीं पता। सामाजिक इंसान है, उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं अपनी राय देना चाहता हूँ, तो हमारा तो काम है लोगों की राय लेना। सामाजिक इंसान हैं तो वो तो मेरे पास आकर कई बार यहाँ खड़े होकर डांस करके जा चुके हैं। अकरम भाई जिंदाबाद। शायद मैंने उसके बाद आपको एक वीडियो आपने देखा होगा, मैंने डाली कि अकरम भाई लोगों के दिलों की धड़कन, दिलों की जान, बच्चों के फेवरेट, बड़ों के फेवरेट, बहनों के फेवरेट। तो ये जाहिद बॉस ने तो ऐसा मेरे क्या लिए कुछ तो ऐसा क्या हुआ कि वो आपके खिलाफ हो गए, आपके खिलाफ मतलब बाइट दे रहे हैं? ये हैं दल बदलू। इनके बारे में जितना मैं जानता हूँ, ये पार्टियां बदलते हैं। पहले ये हुआ करते थे किसी और पार्टी में, आज ये चले गए किसी और पार्टी में। शायद इन्हें नेता बनने का शौक है। और जैसे ये आपने कहा कि समाज सेवक करना चाहते हैं, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, इनकी सारी सेवाएं जो है इनके, जो जिनके साथ ये लगे हैं, जो जिनको ये कहते हैं कि जी हम सारा काम कराते हैं, यहाँ पे दरिया बने हुए थे पानी के, नालियाँ बंद पड़ी हुई थी। चलिए खैर, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। आप आए हैं मार्केट के चुनाव पर अकरम कुरैशी, तो आपने 17 साल से यहाँ पर खिदमत की है। 17 साल से की है ना, पहले तो आप बताएं। देखिए भाई, 17 साल से मैं इस मार्केट में लगा हुआ हूँ, और अल्लाह के हुक्म से कोई एक दुकानदार ऐसा आप मुझे दिखा दें जो ये कह सके कि अकरम भाई आपके पास हम काम से गए और आपने हमारा काम नहीं कराया। दूसरी बात, नाले जो सीवर लाइन होती है, देखिए सरकार अपनी जगह है, जो जिनका डिपार्टमेंट होता है वो कराते रहते हैं, लेकिन फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम वक्त बे वक्त जब भी हमें लगे कि हाँ भाई ये यहाँ लीकेज होने वाली है, यहाँ पानी ख़राब, नाले सीवर भरने वाले हैं, तो हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। अगर वो ड्यूटी पर होते हैं तो वो लोग आते हैं, नहीं होते तो हम प्राइवेट लोगों से कराते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो में आपने ये भी देखा होगा। आपने रिजाइन क्यों दिया था अपने पद पर से? मैंने रिज़ाइन दिया था, कुछ बात हुई थी, कुछ लोगों को लेके गलतफहमी जो बीच में बनाई गई थी, मैंने उसने रिज़ाइन दे दिया था। और मैंने रिज़ाइन देने के बाद मैंने अपने जो मेरे सामने खड़े हो रहे हैं सलीम भाई, मैंने सलीम भाई से पहली चॉइस मैंने सलीम भाई को की थी। मैंने सलीम भाई आप इंटरेस्टेड हो, आप सदर बन जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपने उन्हें कुछ दिन के लिए सदर बनाया भी था शायद? मैंने नहीं, पूरी मार्केट ने मिलके उन्हें 20 दिन का सदर बनाया था कि जब तक लोग अपने नॉमिनेशन के नाम फाइल कर दें। तो जब नाम फाइल होने लगे 5 दिन बाद, उस मीटिंग के 5 दिन बाद सलीम भाई मेरे पास यहाँ खुद आते हैं और आके मुझसे वो ये कहते हैं कि अकरम भाई मैं चाहता हूँ कि आप इलेक्शन लड़ें और मैं आपकी फ़ीस जमा करूँगा। सलीमुद्दीन ने कहा कि आप चुनाव लड़ें। आप मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ें और आपकी फ़ीस भी मैं जमा करूँगा, और वालदाओं को भी हम आपकी मनाने चलेंगे। मैंने देखा था कि आपने अपनी अम्मी जान से भी परमिशन ली, तो ये तो बहुत अच्छा एक मैसेज है कि सबसे पहले अपने माँ बापों की परमिशन लेनी ज़रूरी है, जो आज की औलादें नहीं करती। देखिए भाई, मैंने रिज़ाइन ही जो दिया था अपनी वालदा के कहने पर दिया था। जो भी बात हुई थी, जो भी छोटी बात, गलत बात जो भी, उन्होंने कहा ये तेरी गलती है। मैंने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगी कि मेरी अगर गलती थी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अपने सर पर हाथ रखवाया अपने बड़ों का। और आप सब जानते हैं, मैंने वो सब वीडियोस भी डाली हैं। और उसके बाद जब इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग आपकी वालदा को मनाने चलेंगे, तो टाइम तय हुआ। तो उस टाइम मार्केट के मेरे सभी जिम्मेदार लोग आ चुके थे।
तभी सलीम भाई का फ़ोन आता है मेरे बड़े भाई के पास, आप मेरे पास आ जाइए। तो सलीम भाई के मामू हैं भाई आकिल, और उन्होंने ऐलान करा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ फ़ीस जमा की 25,000 रुपये। तो मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल कहा कि हमारी वालदा ने इजाज़त दे दी है, तो अकरम अब लड़ने के लिए तैयार। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई, और फिर उसके बाद जब नॉमिनेशन की लास्ट डेट आई तो आकिल साहब अपना नाम वापस लेते हैं और सलीम साहब आगे आ जाते हैं। और जब अकरम एक बार आगे बढ़ गया, अब सलीम साहब हो या कोई भी हो, इलेक्शन तो आपको लगता है अकरम कुरैशी की इस बार भी आप ही बनेंगे सदर यहाँ के? देखिए जी, मैंने खिदमत की है, दुआएं ली हैं, और अल्लाह के हुक्म से अगर मैंने काम किए हैं तो इंशाल्लाह लोग वोट भी हमें देंगे। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आपका जो होटल है वो खुला रहता है, बाकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाती हैं, आपका होटल देर तक खुला रहता है। अब जाहिद बॉस ने कहा है, आपने कल की वीडियो में देखा भी होगा। नहीं, मैं जाहिद बॉस से क्या, मैं तो सभी दुकानदार भाइयों से सबसे कहना चाहूँगा, पुलिस कानून सबके लिए बराबर है, आपकी आंखें हैं। तो आप इस बात का खंडन करते हैं कि आपका होटल देर तक नहीं खुलता? जब से 1 बजे का कानून हुआ है, खुला करते थे, सबके खुला करते थे। जब से 1 बजे का कानून हुआ है, लाइसेंस वालों का, वो 1 बजे बंद होते हैं। जिनके पास सिर्फ ट्रेड लाइसेंस है वो लोग 12 बजे बंद करते हैं। तो उसी तरह मार्केट सारी बंद हो रही है, पुलिस खुद निगरानी रख रही है। तो जाहिद बॉस को कुछ सपने में अगर दिख गया हो तो मैं कह नहीं सकता। जाहिद बॉस का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने जो आपके बारे में कहा उसमें वो उन्होंने कहा कि सलीमुद्दीन जो है नौजवान है, युवा है। उस पर मैंने ये भी कहा था कि अकरम कुरैशी भी तो जवान है। मैं जाहिद बॉस से बस क्या बोलूं, आप पहले अपने गिरेबान में झांकें, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपने क्या किया, आप क्या करते हैं। आप सिर्फ नाचते फिरते हैं और कुछ नहीं करते आप। अच्छा अकरम कुरैशी, ये बताएं 15 तारीख को जो अब आपका चुनाव होने जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम उन 323 लोगों को आप? देखिए, मैं तमाम अपने सारे दुकानदार भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके भाई अकरम कुरैशी ने अल्लाह के हुक्म से, जब से 17 साल से, मेरे जो साथ वाले हैं वो कहते हैं कि आप 9 साल से कर रहे हो। ठीक है, मैं 9 साल से कर रहा हूँ। 9 साल से इलाका सजवाता आया, रौनक बढ़ाता आया। आज माशाल्लाह मेरे इलाके का क्राउड, मेरे इलाके की रोज़गार आपने देखा होगा, तरक्की देखी होगी। तो ये तरक्की कोई बाहर से नहीं करा रहा, अल्लाह के हुक्म से हम लोग मिलके करा रहे हैं, और हमारी मेहनत अल्लाह ने सफल करी है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके भाई ने खिदमत की है तो मुझे वोट दीजिएगा, वरना मैं आपसे वोट मांगने का हकदार नहीं। अच्छा अकरम कुरैशी, एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हुड़दंग करने वालों को मुर्गा बनाकर यहाँ मार रहे थे, तो इस पर भी काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें मुर्गा बना के नहीं मारना चाहिए था, वगैरह वगैरह। मैंने किसी को मुर्गा नहीं बनाया, आपके पास गलत रिपोर्ट है। हुड़दंग करने वाले लड़कों की वालिदाएँ मेरे पास आ गई, और उन बच्चों को मैंने कान पकड़ के सबक इसने सिखाया, पुलिस को नहीं दिया कि उनका फ्यूचर ख़राब हो। आज वो बच्चे गली के सबसे अच्छे बच्चे बने हुए हैं। आपने शायद मेरी अभी 8-10 वीडियो पहले देखा होगा। वो बच्चा मेरे पास आया और मैंने उसको शाबाशी दी, और मैंने कहा जो बच्चे ऐसे काम करते हैं, नेक होके चलते हैं, काम करते हैं, आपका भाई बहुत खुश होता है। और अगर एक बच्चे की भी ज़िंदगी अगर मैं बचा सकूं और सुधार सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। समझ लो मैंने सब कुछ जीत लिया। अच्छा, एक तरफ थार है, दूसरी तरफ हवाई जहाज़ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, थार जाहिद बॉस तो कह रहे हैं थार हो गई बेकार। मेरे भाई, थार तो ज़मीन पर रहती है और ज़मीन पर चलती है, और हवाई जहाज़ में उड़ के जाने वाले लोग क्या गरीबों को देखेंगे नीचे, वहाँ से दिखाई नहीं देता। हम तो नीचे बैठते हैं, आज भी आपके सामने नीचे बैठे थे, सड़क पे बैठे थे, इंटरव्यू भी यहीं नीचे बैठ के दे रहे हैं। चाहें तो ऑफिस खुलवा लें, एसी में बैठे, लेकिन नहीं, यहाँ जो। अच्छा, आप छोटे छोटे बच्चों की वीडियो डाल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आपका भाई अकरम कुरैशी, तो उस पर भी कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये लोग खुद बनवा के खुद डाल रहे हैं, जबकि चुनाव तो मार्केट का है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात बताइए भाई, तमाम बच्चियां, बच्चे, बड़े बड़े भाई हिंदुस्तान के किस किस कोने से वीडियो बना के मुझे भेज रहे हैं, तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि मैं उन लोगों से जा के बोल रहा हूँ कि मुझे वीडियो बना के भेजो। ये मेरे लिए प्यार है उन लोगों का। छोटे छोटे बच्चे वोट नहीं देंगे, लेकिन दुआएं तो बहुत दे रहे हैं, और अल्लाह के हुक्म की उनकी दुआओं से आपका भाई इंशाल्लाह कामयाब होगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इस बार मार्केट में? देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस बार इंशाल्लाह जीतता हूँ तो मैं सख्ती करूँगा इलाके में बहुत। ये जितना सबके लिए या अपने लिए भी? सबके लिए, जिसने इंक्रोचमेंट कर रखी है,
इंक्रोचमेंट की बात कर रहा हूँ अभी पहले। प्यार से भी करूँगा, सख्ती से भी करूँगा वो इंक्रोचमेंट, ताकि हमारे इलाके की जितनी बहू बेटियाँ मोहल्ले जो यहाँ से रास्ते गुजरते हैं उन लोगों के लिए रास्ता बाकायदा खुला रहे। और ये जो 11 बजे और 12 बजे की टाइमिंग जो आई है, ये उन्हीं लोगों की कंप्लेंट्स की वजह से आई कि उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह हमारे ही इलाके वाले हैं, हम भी यहीं रहते हैं, तो हम उन्हें तकलीफ़ नहीं होने देंगे तो वो भी हमें तकलीफ़ नहीं देंगे। और दूसरा कदम हम उठाएंगे ट्रैफिक का। जैसे सब लोग वादे कर रहे हैं हमने कि मैं ट्रैफिक रोक दूंगा, ये कर दूंगा। 328 दुकानदार मिलके लाखों लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते, ना ट्रैफिक बंद करा सकते। क्योंकि मेरे भाई आप ये जानते हैं, चांदनी चौक का रास्ता बंद होने के बाद चांदनी चौक का ट्रैफिक, लाल कुएं का ट्रैफिक, चावड़ी बाज़ार का ट्रैफिक, काजी हाउस का ट्रैफिक, हमारे पूरे यहाँ इलाके का ट्रैफिक इसी एक रोड से होके जाता है। अगर 328 दुकानदारों में इतनी पावर होती कि रास्ता रोक दें तो पता लगेगा, हमारे खिलाफ कंप्लेंटें लगनी शुरू हो। तो उसके लिए हम तमाम RWS, MWS जो हमारे टच में हैं, माशाल्लाह लाल कुएं, बिल्ली मारन, चांदनी चौक तक हमारे सब टच में हैं, हम उन सब के साथ एक मीटिंग रखेंगे। एक मीटिंग रखने के बाद एक वोटिंग टाइप समझ लीजिए कि इसके लिए डिवाइडर लगवाया जाए या इसके वन वे कराया जाए। क्योंकि यहाँ देखिए हॉस्पिटल भी हैं, स्कूल भी हैं, बच्चे आते हैं जाते हैं। अगर हमने वो ट्रैफिक रोक दिए, बैटरी रिक्शा रोक दिए, जैसे कि हमारे भाई कह रहे थे कि 4 बैटरी रिक्शा चलेंगे यहाँ पे, तो मेरे भाई कम से कम 500 बैटरी रिक्शा तो बच्चों को लेके आते हैं, इतने तो माशाल्लाह जाते आते हैं। तो जो समस्या है आपकी मार्केट की उनका समाधान करेंगे, मतलब सबसे पहले आप? बिल्कुल, समाधान पहले भी करता आया हूँ, अब भी करूँगा। पहले भी मैंने अपनी मार्केट के अंदर कई बार लाइन खिंचवाई, इंक्रोचमेंट हटवाया। ये मेरा अकेले का जिम्मा नहीं है, सब लोगों का मिलके करना पड़ता है। मैं लाइन खिंचवाता रहूँ आप मिटाते रहें, मैं लाइन खिंचवाता रहूँ आप मिटाते रहें, तो ऐसे नहीं चलेगा। और रही बात सफाई की, सफाई MCD के कर्मचारी 2 बार करने आते हैं। अगर 2 बार सफाई होने के बाद अगर हम लोग अपनी दुकान का कूड़ा बाहर ना डालें तो रोड पे कूड़ा दिखाई नहीं दे। और बाहर से आने वाला जो है वो ढूंढता है डस्टबिन, अगर डस्टबिन उसको नहीं मिलता तब वो मजबूरन कहीं भी फेंक देता है। तो मैं पहले भी हर 4 दुकान पे एक डस्टबिन रखवा चुका हूँ पूर्व मार्केट में अपनी तरफ से। और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद फिर दोबारा हर 3-4 दुकान पे एक डस्टबिन रखवाऊँगा। और वो डस्टबिन में लोगों से गुजारिश करूँगा कि दुकानदार का कोई कूड़ा हो वो उसमें डाल दें। क्योंकि रात को 11 बजे हमारे आले मोहम्मद इकबाल साहब ने और हमने ये कोशिश की सफाई कर्मचारियों के साथ मिलके, वो भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि 11 बजे उनकी गाड़ी यहाँ से निकलती है और सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा आप लोग उसमें डाल दें, अपना कूड़ा रोड पे ना फेंकें। चलिए, जो दुकानदारों की मतलब थोड़ी छोटी मोटी शिकायत है वो भी दूर करेंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए ठीक है अकरम कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये है अकरम कुरैशी अल जवाहर होटल के ओनर। आपने देखा हुआ लगातार रील बनाते रहते हैं। 15 तारीख को चुनाव है मार्केट प्रेसिडेंट का, तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।